बिहार सामान्य परिचय। तो आगामी जो भी बिहार शिक्षक भर्ती है उस पे बिहार का स्पेशल जीके भी पूछा जा रहा है। और इसीलिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जा रहा है तब तक बिहार स्पेशल, सोशल साइंस और गणित और विज्ञान, इन तीनों का प्रैक्टिस और प्लस थ्योरी, ये सभी चीज़ें मैक्सिमम हर दिन करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं समय न नष्ट करते हुए। बिहार का सामान्य परिचय। असल में हमारा जो मानना है कि आप इन सभी क्वेश्चन को, जो बिहार से स्पेशल है या जो बिहार में जो बिहार का जीके है, वो सब बिहार बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर लगा लिया जाए तो शायद कुछ हद तक हम क्वेश्चन को करने में सफल हो पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? अब बिहार के भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है। ये है ईस्ट पूर्वी सीमा, ये पश्चिमी सीमा, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। तो इसमें से पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है। तो बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा पर क्या पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, नेपाल है कि उत्तर प्रदेश है? तो आप अगर बिहार का अगर आप नक्शा देख रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो पश्चिमी सीमा पर है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। बिहार राज्य के पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है। अब बात कर लेते हैं इसी समय बिहार राज्य के उत्तर में क्या है। तो उत्तर में अगर आप देखेंगे तो उत्तर में नेपाल है। उत्तर में है नेपाल। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। हाँ, उत्तर में नेपाल है। उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में झारखंड है। दक्षिण में झारखंड है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। और उत्तर प्रदेश कहाँ है? बिहार राज्य के पश्चिम में है। ठीक है। अब इसी समय हम ये भी इसका जो आंसर है, जो सलूशन है, वो भी आप देख लें। उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम क्या है? तो पहला है पश्चिमी चंपारण, फिर गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। ये उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ऐसे प्रश्नों को हो सकता है आप जब थ्योरी पढ़ रहे हो तो ना ध्यान दें, लेकिन जब क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अब इसमें देखेंगे तो 94,200 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, 94,316, कितना नज़दीकी आंकड़ा है देख रहे हैं आप कि 94,000, 94,000, 94,000। एक में 200 दिया हुआ, एक में 316 दिया हुआ, एक में 163 दिया हुआ, एक में 526। अब जो एग्जैक्ट पड़े होंगे वही लगा पाएंगे। और हमें तो लगता है कि अगर आप भौगोलिक क्षेत्रफल अगर आप थ्योरी में पढ़ रहे होंगे तो हो सकता है इग्नोर भी कर दें, लेकिन यही क्वेश्चन जब बन जाएगा तो हाथ मलते रह जाएंगे। तो इसीलिए हमारा मानना है कि आगामी जो हमारा जो अनुभव है, तो बिहार शिक्षक भर्ती में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाने के पश्चात प्रैक्टिस खूब जमकर करके जाना है। तो इसका आंसर है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा। अब देखिए एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गए हैं कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है। अब पूरे भारत का अगर देखें तो 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां ऐसा राज्य है, बड़ा राज्य है, और जनसंख्या के आधार पर थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। तो ये चारों इसका देखिए आंसर मिल गया। अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप कर लेंगे। थोड़ा सर्दी हो गया है, थोड़ा आवाज़ हो सकता है आपको बैठा हुआ सुनाई पड़े, लेकिन मेन हमारा कंटेंट कंप्लीट होना चाहिए। जुलाई 2018 तक पटना
जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो पटना जिला बिहार के कितने जिलों से है? भाई पटना की बात इसलिए कही गई है, भाई बिहार की राजधानी पटना है, तो पटना से संबंधित कुछ चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए कि पटना के चारों तरफ कितने ज़िले हैं। तो देखिए 9 जिलों का सीमाबद्ध था। ये जुलाई 2018 तक की कहानी है। मैं 2018-19 का पेपर था तो उसमें 2018 तक पूछा हुआ था। इसमें सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद, भोजपुर और अरवल, ये सभी जो है वो पटना से सीमाबद्ध थे। चौथा क्वेश्चन, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा नहीं करता है सीमा? तो अब पहली बात तो ये बिहार है, अगर सपोज करिए तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक है। बिहार जो है वह पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्रों में बसा हुआ है। बिहार का अगर बात करें, कुल क्षेत्रफल तो हमने आपको बताया 94,163 किलोमीटर। आयताकार इसका शेप है बिहार का, ऐसे लगभग आयताकार है। अब इसका आंसर अगर देखें तो मधुबनी भी नेपाल से सीमाबद्ध है, ठीक है। तो इसका आंसर अगर देखें तो देखिए मधुबनी नेपाल से बनाता है, किशनगंज बनाता है, सीतामढ़ी बनाता है, पूर्णिया नहीं बनाता है। पूर्णिया जो है वो नेपाल से सीमा इसका नहीं लगता है, ठीक है। अब किससे किससे लगता है एक बार देख लेते हैं। बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार का पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा नेपाल से नहीं लगती है। अब आप इसको काउंट कर लीजिए कितने ऐसे जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे जिले हैं बिहार के जो कि नेपाल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार, तो भारतीय राज्य की अगर बात करें तो 1912 में भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है, इसकी राजधानी पटना है। और फिर से वही बात, बिहार के उत्तर में नेपाल है, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड है। बिहार प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा। बौद्ध मठों का अधिकता के कारण इसका जो नाम है वो बिहार पड़ गया। अगला बात करते हैं, अगला क्वेश्चन, बिहार की द्वितीय राजभाषा। तो राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पहली जो बात करें, बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। लेकिन जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू को दर्जा प्रदान किया गया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, अगला करते हैं, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना था? तो बिहार से झारखंड बना था नवंबर 2000 में। नवंबर 2000 में झारखंड को बनाया गया था बिहार से अलग करके। ये कहानी है, 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगता है। लगभग संपूर्ण प्रदेश जो है छोटा नागपुर पठार पर ही स्थित है झारखंड की अगर बात करें। अगला बात करें, बिहार में कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अब जब पूर्वी पश्चिमी की बात आ जाती है तो ये क्वेश्चन हमें आपको बताने की आवश्यकता। देखिए जैसा कि हमने उत्तर प्रदेश में हम लोग जानते हैं, वैसे ही बिहार में भी हमें पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिणी जिला के बारे में जानने की आवश्यकता है। हो सकता है कभी न कभी क्वेश्चन पूछ ले। तो आपको बता दें, बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो है, बिहार का जो सबसे पश्चिमी जिला है वो कैमूर है। जो उत्तरी जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला जो है वो गया है और सबसे पूर्वी भाग जो है कटिहार है, ठीक है।
पटना बिहार की राजधानी है। बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है पटना। तो एक बार इसको एक बार फिर से अभी कॉल कर लीजिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं। तो पश्चिमी चंपारण है आपके सबसे उत्तर में, दक्षिण का गया है, पश्चिम का कैमूर है और पूर्वी का कटिहार है। ये आपको पता है। अगला है बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसकी जानकारी भी होनी आवश्यक है कि बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा ज़िला जो है वह पश्चिमी चंपारण है। पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो ज़िला है वह शिवहर है। तो बड़ा ज़िला और छोटा ज़िला इसकी जानकारी हो गई। बिहार में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है वो 243 है और विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। तो 243 75 ये याद कर लीजिए। पश्चिमी चंपारण और शिवहर आप क्षेत्रफल की दृष्टि से याद कर लीजिए। कुल कितने जिले हैं? 38 जिले हैं। यह क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए, अगर आप किसी दूसरे स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो प्रीवियस ईयर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि कौन से चीज़ें वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है। हो सकता है थ्योरी पढ़ते पढ़ते आप बोर हो जाए, लेकिन क्वेश्चन लगाने से आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन वहाँ पर कई बार रिपीटिंग नेचर के हैं। अब बिहार राज्य में प्रमंडल की संख्या, हो सकता है आप थ्योरी पढ़ते समय प्रमंडल न याद करें, लेकिन आप देखिए प्रमंडल की अगर संख्या की अगर बात करें तो बिहार में 9 प्रमंडल है। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। जिलों की संख्या की दृष्टि में सबसे बड़े 3 प्रमंडल तिरहुत, मुंगेर और पटना, इसमें 6-6 जिले शामिल हैं। प्रमंडल मतलब हमें लगता है कि आप मंडल से बात कर सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ मंडल है वैसे वहाँ पर प्रमंडल है। अगला, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है? तो पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किया था। पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयन ने उससे अपनी राजधानी बनाया। उदयन जैन के धर्मावलंबी थे। तो पाटलिपुत्र के जो संस्थापक है अशोक नहीं है, महापद्म नहीं है, बिंबिसार नहीं है, उदयन है जो कि अजातशत्रु के पुत्र है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो वैशाली जो है वह मौर्य के द्वारा, नंद के द्वारा, गुप्त या लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया। तो इसका आंसर होना चाहिए विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इनकी राजधानी वैशाली मुजफ्फर जिले के बसाड़ नामक स्थान में थी। महाअग्ग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली, धनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्वप्रमुख था। अगला क्वेश्चन, बोध गया में जो बोधि वृक्ष है वह अपने वंश की किस पीढ़ी का है? बोध गया में जो वो है वह 5वीं पीढ़ी का है। याद रखिएगा, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वाले के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थस्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया और यह अपने वंश का 5वीं पीढ़ी का है। कौन से पीढ़ी का है? 5वीं पीढ़ी का यह वृक्ष इस समय वहाँ पर लगा हुआ है जो बोध गया में है। अगला, बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल अगर बात करें, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में यूपी है, दक्षिण में झारखंड है। तो कुल मिलाकर के 3 सीमावर्ती राज्यों से है, ये आपको पता होना चाहिए। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसा कारण क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को पूछा गया था बीपीएससी प्री 2004 और 5 में। इसका आंसर है बिहार में एक तो पहली बात प्रजनन दर बहुत ज़्यादा है और बिहार की जो कृषि जलवायु दशाएं है वो नितांत प्रतिकूल है। वहाँ पर कृषि की अनुकूल दशाएं बहुत ही कम है, जिसके कारण से 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करता है। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? हमने आपको बताया था पश्चिमी चंपारण और शिवहर
अरवल, शेखपुरा, ये शिवहर सबसे कम है, फिर उसके बाद अरवल है, फिर शेखपुरा है। लेकिन यहाँ पर शिवहर न होने के कारण शेखपुरा को हम टिक करेंगे। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है? भाई भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर देखेंगे तो प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था, लेकिन वर्तमान में अगर देखेंगे तो बिहार 13वें राज्य के रूप में क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और बिहार का कुल क्षेत्रफल अगर प्रतिशत देखें भारत का तो 2.86%, जिसको अगर हम बात करें 94,163 वर्ग किलोमीटर है। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से पृथक हो चुका है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बिहार शब्द का बौद्ध मठ से संबंधित है। बिहार मतलब बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम यहाँ पर बिहार पड़ा है। उल्लेखनीय यह है कि क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख केंद्र रहा है। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? 37 जिले रह गए हैं झारखंड बनने के पश्चात, परंतु वर्तमान में जिलों की कुल संख्या 38 हो गई है। नवीनतम जिला जो है वह अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक करके बनाया गया था। लोकसभा सीटें 40 है, राज्यसभा की सीटें 16 है, विधानसभा 243 है, 75 है, 94,163 है जो किलोमीटर है। कुल खेती की जो भूमि है, योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां। मतलब एक ही आंसर में आप देखिए कई बार हम इसको रिपीट कर चुके हैं कि क्योंकि बार बार रिपीट आप न चाहते हुए भी इसको याद कर लेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि टोटल जिले हैं 38, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो 40 और 16 है, और विधानसभा और विधान परिषद की अगर बात करें तो 243 और 75 है। और दूसरी चीज़ अगर बात करें तो 94,163 है, 163 या 2.86% की बात कर सकते हैं। और अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां है और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है। अब बताइए इतने में कितने फैक्ट आ गए ये सोचिए। अगला, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? 57 वार्ड है। पटना में क्या है? 57 वार्ड है। प्रश्नकाल के समय 57, लेकिन वर्तमान में संख्या बढ़कर के 75 हो गई है। अगला, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? देखिए आपको बता रहे हैं कि डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 में की गई थी। 15 अगस्त 1972 में भारत में 9 पिन क्षेत्र है, जिसमें से पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग पिन मतलब पोस्टल इंडेक्स नंबर, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। बिहार में कौन से 3 जिले पश्चिमी बंगाल से सीमा राज्य बनाते हैं? तो कटिहार है, पूर्णिया है और किशनगंज है, जो कि एकदम पूर्वी की तरफ है, एकदम इधर, ताकि वो पश्चिम बंगाल से सीमा बना देते हैं। कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज है। अब अगला बात कर लेते हैं, बिहार में कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो 3 जिले जब हमने उसका पढ़ लिया तो झारखंड के साथ 8 जिले सीमा बनाते हैं। याद रखिएगा, इसमें रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका, भागलपुर, कटिहार है। ये सभी जिले 8 झारखंड से सीमा बनाते हैं। उपरोक्त दिए गए विकल्पों में से कोई भी विकल्प नहीं सही था। भाई 8 जिले जो है वो हम बता दिए, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हमने आपको बताया है। अगला, तो बिहार की निम्न जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना, गया, दरभंगा, समस्तीपुर। अब बताइए, जब पटना है तो पटना का क्षेत्रफल है 3,202 वर्ग किलोमीटर, गया का है 4,978 वर्ग किलोमीटर, दरभंगा का है 2,279 और समस्तीपुर का है 2,905। तो सबसे बड़ा जिला अगर देखेंगे तो कौन हो गया? क्षेत्रफल की दृष्टि से गया हो गया, पटना से भी बड़ा गया है। अगला, पटअंचल क्या है? झारखंड में स्थित है। पटअंचल झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में है। रांची पट के पठार पर ही स्थित है। पट अंचल रीजन कहाँ है? झारखंड में है। बिहार में पागलखाना, तो देखिए अब जैसे कि अगर उस समय की बात करें तो यह प्रश्न बहुत पुराना है। उस समय 1999 में झारखंड अलग नहीं हुआ था, तो उस समय झारखंड में भाई पागलखाना स्थित था, जिसको मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान कहा जाता है। रांची में झारखंड स्टेट बेकन फैक्ट्री, झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉरपोरेशन जिला स्थित है। धनबाद झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। नालंदा में विश्व प्रसिद्ध
बौद्ध विश्वविद्यालय है। राज्य सरकार ने यहाँ नव नालंदा महाविहार नामक शोध संस्थान की स्थापना की। यहाँ एक पुरातत्व संग्रहालय भी है। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था, जो मगध साम्राज्य की राजधानी है। यह नगर पुष्पपुरी कुसुमपुर भी कहलाता था। यहीं पर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव डाली। और अभी की बात करें तो बिहार में पागलखाना अभी नहीं है। अगला सबसे बड़ा नगर क्या है, तो पटना है। जनसंख्या के आधार पर पटना सबसे बड़ा नगर है। यहाँ की आबादी लगभग 16,84,222 है। 16,84,000 है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का हिस्सा 8.6% है, परंतु देश की शहरी आबादी में बिहार का हिस्सेदारी मात्र 3.1% है। जनगणना की अगर बात करें तो बिहार की कुल जनसंख्या 88.8% ग्रामीण और 11.3% नगरीय है। बिहार की अगर अगला क्वेश्चन की बात करें, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कितनी संख्या थी? उस समय 55 जिले थे। फिर जब 2000 में जब झारखंड बना तो 18 जिले झारखंड में हो गए। उस समय फिर 37 जिले, अब वर्तमान में 38 जिले हैं बिहार में। अगला बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, अगर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की अगर बात करें तो लगभग प्रश्नकाल जब था उस समय की बात अलग है। इस समय 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और बिहार इस समय 2.86% है। ठीक है। बिहार के अनुसार क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को सही अवरोही में करना है। तो अगर बात करें क्षेत्रफल की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए, सबसे अगर बात करें ज़्यादा क्षेत्रफल है वो एमपी का है। पहले नंबर पर एमपी है, फिर है उत्तर प्रदेश है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर बिहार है। इसमें अगर हम बात करें तो बिहार राज्य किसके किसके बीच में स्थित है, तो 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व इनके बीच में है। अगर बिहार राज्य 83 पूर्व से 88 पूर्व और देशांतर मध्य और 86 विस्तार 14 डिग्री 10 मिनट से लेकर के 14 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक है। ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल, भौगोलिक सीमा। तब तक ख्याल रखिएगा अपना, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली आप बने रहिए। धन्यवाद।